आखिर क्यों नाराज हो गए भारतीय जनता पार्टी के पश्चिमी दिल्ली के सांसद प्रवेश साहेब सिंह वर्मा? ये नजफगढ़ विधानसभा की आज सबसे बड़ी खबर रही कि भारतीय जनता पार्टी के पश्चिमी दिल्ली के सांसद प्रवेश साहेब सिंह वर्मा क्यों नाराज रहे। दरअसल में नजफगढ़ विधानसभा स्थित एमसीडी जोन में आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सेवा सप्ताह के तत्वाधान में किया गया था। इसको सीधे अर्थों में यह समझ सकते हैं कि वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांग नागरिक या विकलांग नागरिकों को उनसे संबंधित सुविधा मुहैया कराने की कोशिश की गई थी और उसी का आज रजिस्ट्रेशन होने वाला था। तकरीबन 700 से अधिक लोग पहुंचे। इस कार्यक्रम की जिम्मेवारी पश्चिमी दिल्ली के सांसद प्रवेश वर्मा ने भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं को दे रखी थी। लेकिन जैसे ही पश्चिमी दिल्ली के सांसद प्रवेश साहेब सिंह वर्मा एमसीडी जोन पहुंचे, वहां वो काफी नाराज दिखे। इस नाराजगी के असर को इस बात से समझिए कि कार्यक्रम के लिए मंगाए गए बुक्के यूं ही रखे रह गए, यानी न किसी अधिकारी ने, न किसी कार्यकर्ता ने और न किसी पूर्व पार्षद ने ही सांसद का स्वागत किया, क्योंकि सांसद खुद ये नहीं चाहते थे। वहां की अस्त व्यस्त व्यवस्था से सांसद काफी नाराज थे। सांसद इस कार्यक्रम की अव्यवस्था को लेकर के इतने नाराज थे कि उन्होंने उस जगह का चुनाव बैठने के लिए किया जहां पंखा भी नहीं चल रहा था। जरा गौर से देखें इस स्थान को। यह एमसीडी का हॉल है, जिस हॉल में उन वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांग जनों को बैठाया गया था और उसी हॉल में सांसद ने उस जगह का चुनाव किया जहां का पंखा नहीं चल रहा था। हालांकि पश्चिमी दिल्ली के सांसद प्रवेश साहेब सिंह वर्मा कुछ बोल नहीं रहे थे, लेकिन उनके हाव भाव से सभी अधिकारी और कार्यकर्ता परेशान जरूर थे। इस मौके पर दिल्ली ब्रेकिंग की टीम ने आखिर पश्चिमी दिल्ली के सांसद प्रवेश साहेब सिंह वर्मा से बातचीत करने की कोशिश की और जानना चाहा कि सांसद क्यों नाराज थे। उन्होंने अव्यवस्था के नाम पर आंकड़ों का हवाला दिया। व्यवस्था तंत्र से नाराज दिखे सांसद, क्या व्यवस्था रह गई थी और क्या कमियां रह गई थी? नहीं, हमें इतनी उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पर इतने लोग आ जाएंगे। हम उम्मीद कर रहे थे क्योंकि हमने एक कैंप आज से 3 साल पहले भी लगाया था। उस समय 300-400 की संख्या थी, मगर एकदम से सुबह 1000 की संख्या आ गई और वो डॉक्टर एक ही रहता है। हमें उम्मीद नहीं थी कि 2-2, 4-4 डॉक्टर बुलाने चाहिए। तो 1000 लोग जब एक साथ आ जाएंगे और एक ही डॉक्टर होगा तो उसको संभालने में दिक्कत होगी। सभी लोग ऐसे घेर लेते हैं, सबको लाइन बनाने के लिए कहा गया, मगर कोई अपना व्यवस्था अपना लोगों की तरफ से भी सहयोग नहीं मिल रहा था। मगर अभी हमारे कार्यकर्ता यहाँ पर सबने संभाल लिया है। तो जो भी जिस अपेक्षा के साथ आया है, यहाँ पर अभी 700 से ज़्यादा का रजिस्ट्रेशन हो गया है। कोई अपना कान की मशीन लेने आया है, कोई अपनी छड़ी लेने आया है, कोई अपनी बेल्ट लेने आया है। तो हर चीज को, सभी लोगों को हर चीज मिलेगी। सचमुच इस मौके पर कुछ दृश्य बेहद चिंताजनक थे। कुछ राजनेता तो अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए जरूर देख रहे थे, यानी वो उन लोगों को परेशानी न हो इसके लिए सुविधा मुहैया कराने में लगातार लगे हुए थे। लेकिन कुछ राजनेता एमसीडी ऑफिस की सीढ़ियों पर खड़ा होकर के अपने सांसद के आने का इंतजार कर रहे थे कि सांसद हैं, जयकारे हो, जय श्री राम के नारे लग जाएं और सांसद के साथ कुछ सेल्फी हो जाए। पश्चिमी दिल्ली के सांसद प्रवेश वर्मा इस अव्यवस्था से नाराज तो जरूर दिखे, लेकिन उन्होंने अधिकारियों को इस बात का स्पष्ट निर्देश दिया कि किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की अब परेशानी न हो, उनकी परेशानियों को यथाशीघ्र दूर किया जाए, उनकी हर समस्याओं का समाधान किया जाए और जिन उम्मीदों के आधार पर वो यहां तक पहुंचे हैं उन उम्मीदों को पूरा किया जाए। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में लोकप्रिय सांसद प्रवेश वर्मा जी ने जो हमारे सीनियर सिटीजन, वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांगजनों के लिए एक शिविर का आयोजन किया था। तो उसमें सभी तरह के अंगों का वितरण होना था। तो सुबह 10 बजे रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ था, लेकिन यहाँ जैसा कि आप देख रहे थे एकदम अपेक्षा से ज़्यादा लोग आ गए। पहली बार ये शिविर था, तो थोड़ी बहुत कुछ रही होंगी कमियां, लेकिन 700 के करीब यहाँ रजिस्ट्रेशन के लिए लोग आए हैं। जिनकी जो अब ऐसा है, बैठ गए हैं, सभी के फ़ोन नंबर लिए जाएंगे, सबका नाम एड्रेस नोट किया जाएगा, फोटोकॉपी करके उनका रिकॉर्ड रखा जाएगा। जो बच गए हैं उनको अगले कैंप में जो विकासपुरी विधानसभा, उत्तम नगर विधानसभा में लगे, उन सबको ये अंतर दिलवाए जाएंगे। माननीय सांसद जी के द्वारा ये तय हो गया है। कितने रजिस्ट्रेशन हो गए, कितने की अभी संख्या की उम्मीद की जा रही है और आगे का क्या प्रोसेस है? देखिए, हमारे जो आज कैंप लगा है माननीय सांसद जी के द्वारा, इसमें लगभग 1000 के आसपास तो लोग आ चुके हैं और अभी और आ रहे हैं, अभी और चलेगा। जब तक लोग आते रहेंगे ये कैंप हमारा चलता रहेगा। तो हमारी यही कोशिश है कि जितने भी विकलांग लोग यहाँ पर आए हैं, दिव्यांग लोग आए हैं,
उन सबको जो उनको चीज़ों की रिक्वायरमेंट है वो सारी उनको मुहैया करा दी जाए, वो उनको मिल जाए, ताकि उनको जो तकलीफ़ है, जो दिक्कत है, वो उनकी कुछ हद तक दूर हो जाए। देखिए, कार्यक्रम बड़ा ही अच्छा रहा। जैसे हमने पिछली बार कैंप लगाया था उसके अकॉर्डिंग अब की बार काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर इस कैंप में आए और कैंप अच्छा था, लेकिन एकदम से ज़्यादा भीड़ होने के कारण थोड़ा सा अव्यवस्थित हो गया, लेकिन उसको हमने सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर इस सिचुएशन को संभाल लिया और स्टेप बाय स्टेप एक आदमी को लाइन में लगा करके बुला करके हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। और जब तक यहाँ पर लोग रहेंगे, जब तक हम पूरे टाइम तक रजिस्ट्रेशन करके ही यहाँ से बाहर निकलेंगे। विकलांग लोग आ रहे थे ना, उनकी दिक्कत हुई थी, वो उनको सोल्यूशन कर दिया सांसद जी ने। बहुत ही अच्छा शानदार प्रोग्राम है। कम से कम हज़ारों की तादाद में पब्लिक जनता आई है और हज़ारों की तादाद में सबका काम चल रहा है अभी। देखिए, तकरीबन यहाँ पे 1000 के आसपास लोग आए थे और यहाँ पे जो भी दिव्यांग जन हैं उनको विभिन्न प्रकार के जो भी उनके अंग थे, जो भी रिक्वायरमेंट थी, वो यहाँ पे दे रहे थे। जैसे कानों की मशीन हो, चश्मा हो, या कृत्रिम पैर हो, हाथ हो, और ई रिक्शा, बैसाखी वगैरह, वो सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे थे। उसका रजिस्ट्रेशन आज चल रहा था भारत सरकार की तरफ से, माननीय सांसद प्रवेश वर्मा जी के सहयोग से और उन्हीं के कर कमलों से ये काम हो रहा था। और यहाँ पे लगभग अभी तक 700 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जिसमें 1000 के करीब आए थे। 300 लोग शायद अभी भी बचे हुए हैं, जिसमें से कईयों को इलेक्ट्रिक रिक्शा हो गई और तीन पहिया रिक्शा हो गई, वो उसका भी रजिस्ट्रेशन हुआ है। इसमें कोई शक नहीं कि पश्चिमी दिल्ली के सांसद प्रवेश साहेब सिंह वर्मा और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिव्यांग और वरिष्ठ लोगों के लिए जिस तरह से इस पहल की शुरुआत की गई थी, वो वाकई काबिले तारीफ है। इस पहल को कई बार सफल भी बनाया जा चुका है, लेकिन इस बार की अव्यवस्था ने तो कई सवाल जरूर खड़ा कर दिए कि क्या भारतीय जनता पार्टी के तमाम ऐसे राजनेता हैं जो सिर्फ अपने सांसदों के साथ जय श्री राम के नारे, सेल्फी और लाइव होना ही जानते हैं। व्यवस्था के नाम पे सुविधा मुहैया करना उन्हें शायद नहीं आता। एक पहलू और गौरतलब है कि पश्चिमी दिल्ली के सांसद प्रवेश साहेब सिंह वर्मा को भी इस बात का एहसास जरूर हो गया होगा कि कौन कौन से वो राजनेता हैं जो जय श्री राम के नारे, सेल्फी और लाइव होने के अलावा शायद कोई काम करना नहीं जानते। दिल्ली ब्रेकिंग के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।